मेरा सवाल ये कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एज अ मुस्लिम आपको हिंदुस्तान में रहते हुए किसी बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो एज अ मुस्लिम? वी डोंट हैव अ रिकॉर्ड। जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ। माने आखिर ये तो अजीब सी बात है। स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट के थ्रू अपना एडमिशन लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा मैनेजर हिंदू है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। अच्छा। पेंशन के और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लेने के लिए तो पता चला कि सिस्टम इज डाउन। आज तक हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि फौज के खिलाफ इस तरह से महाजराई की जा रही हो। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। में तरक्की करने का मौका मिले तो वही जो एक करप्ट पावर एलीट कहते हैं उसकी तो मौजे मौजे हैं। सर आप रियलिज्म से देखा जाए तो हम सोमालिया ही बनते जा रहे हैं। गरीबों को रोटी दो। तुसी सिर्फ मेरी मां दे कपड़े नहीं पाड़े, तुसी मेरे मजहब दे भी कपड़े पाड़े। पाट लगा दी दादाजी। मैं डराना नहीं चाहता आपको, मगर मैं आज सिर्फ जो हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं गया अपना पेंशन के और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लेने के लिए तो पता चला कि सिस्टम इज डाउन। मैं गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉडल ब्रांच पेंशन के लिए, सिस्टम इज डाउन। मैं गया एक और बैंक एलाइड बैंक, सिस्टम इज डाउन। मैं तो समझता हूँ कि ये जानबूझ के हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि 3 इदारों में सिस्टम इज डाउन? इसका मतलब क्या हम बैंक्रप्सी पे आ रहे हैं और हमें पता नहीं है, बताया नहीं जा रहा है? ठीक है, लोग कह रहे हैं निकालो, ये पीपल आर पैनिकिंग। इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जो कि जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आप कह लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन द वॉर ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि वॉर ऑफ रिलीजन्स खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी खबर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, इसमें से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के, नफरत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। और माइनॉरिटीज़ के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या
गुस्ताखी होगी या क्या होगा, आई टेल यू पाकिस्तान इज मॉरली, वो क्या कहते हैं, एक बैंकरप्ट मुआशरा है और दुनिया की सबसे करप्ट और जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अगर वो नेटो की तरफ, मेरे ख्याल नेटो की तरफ वो जाते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं मार्केट किया है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं। वी आर वो क्या कहते हैं यार, रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई लेकिन इंडिया के 2 टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी ताड़ साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, ये वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी जो रिसर्च, अपना दिमाग, जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददियानती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी, रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं। उनका इस्लाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान को, नमाज को बगैर समझे उसको पढ़ना, नथिंग टू डू विद इस्लाम। नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से एक इंडियन मुस्लिम मोहम्मद तारिक ने। पाकिस्तानियों के दिमागों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम कर रही है, बड़ी वहाँ पे घुटन बड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? मैम, आई टेक 2 मिनट्स इन एक्सप्लेनिंग दिस। आपको मैं 2 स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट के थ्रू अपना एडमिशन लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज मैं जहाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ मेरा मैनेजर हिंदू है, एंड आई हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। ना मेरी सैलरी रुक रही है, ना मुझे छुट्टियों में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्स। आई मीन, आई डोंट नो कि उनको कंफ्यूजन क्या है किन चीजों का। सी, और एक और बात ये भी मैम कि वो जो न्यूज देखते हैं, जो कुछ क्लैशेस के, मैम 142 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसमें थोड़े बहुत अगर क्लैश हो रहे हैं तो उसको रिलीजन का नाम नहीं देंगे। अगर शायद आबादी एक रिलीजन की भी होती तो भी वो क्लैश करते, किसी नाम पे करते, शायद घर के नाम पे करते, कुछ भी होता। नरेंद्र मोदी को अक्सर इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि वो एंटी मुस्लिम है। तो आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ की जो जमात है बीजेपी की, अगर हम बात करें तो क्या वो एंटी मुस्लिम है? मैम, हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। आप किसी पार्टी से किसी चीज को अपीज करने के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आप रूल करने आते हो ना तो आपके पास एक संविधान है। तो हमारे पास कोई पार्टी का आप एक एजेंडा बना लो कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है वैसी है, एंड ऑफ द डे संविधान के तहत काम करते हैं वो सारा कुछ। एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे इसके पहले जो हो, चाहे इसके बाद भी आएगी, चाहे जो भी आएंगे, ये। अच्छा मोहम्मद तारिक, वहाँ पे मजहबी आजादी आपको कितनी हासिल है? Everything. We don't have a record of having bomb blast in masjid. Sorry, we don't have.
हम पूरी रात में आराम से सोते हैं, रमजान में दुकानें खुली होती हैं और पुलिस वाले खड़े होते हैं, बोलते हैं भाई साहब आराम से एंजॉय करो, डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। मेरा सवाल ये कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एज अ मुस्लिम आपको हिंदुस्तान में रहते हुए किसी बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो एज अ मुस्लिम? मैम आई डोंट थिंक सो कि मुस्लिम होते हुए किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो। मैम हमारे रिलीजन बेस कभी भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप जब हमारा संविधान पढ़ोगे ना, वहां पर रिलीजन वर्ड कहीं पे लिखा ही हुआ नहीं है। लेकिन और कंट्री जो ममालिक हैं, जो और मुल्क हैं जो रिलीजन को आगे लेके चलते हैं, मैं आपसे अगर बात करूं किसी पाकिस्तानी से तो मुझे हमदर्दी इस बात से दिखाएगा कि मैं मुसलमान हूं। मैं हमदर्दी आपसे इससे दिखाऊं कि आप एक इंसान हो। दिस इज अ बेसिक टीचिंग ऑफ इंडियन। आपको फाइन लगेगा तो इसलिए लगेगा बिकॉज यू आर मुस्लिम? नो, आपको फाइन लग रहा है तो इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने ट्रैफिक वायलेट किया। वी डोंट कीप रिलीजन। और अगर ऐसा होता तो शायद और अदर एक्टर बहुत ज्यादा हिट होते, शाहरुख खान, सलमान खान। सो दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल आपके सामने है कि यार इतनी बड़ी कंट्री में अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी फिल्में इतनी ब्लॉकबस्टर कैसे होती है कि नजदीक तक को नहीं पहुंच पाता। दैट इज वेरी एविडेंट कि वी डोंट कीप रिलीजन एज अ